Hello dear students, I welcome you all again in a new video. So in this video I am going to tell you about a new tentative merit list date. The new tentative merit list date is 28/6/2026. सो आप सभी को पता चल गया है कि रीप ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। जो टेंटेटिव मेरिट पहले 15/6/2026 को आने वाली थी, अब वो उसकी जो न्यू डेट है वो 28/6/2026 को आएगी। सो एक बड़ा गैप यहाँ पर मिला है आपको। जनरली ऐसा नहीं होता था इस बार, और ये इतना जो बड़ा टाइम है, पिछली बार एज़ पर शेड्यूल जो इन्होंने दिया था उसके अंदर भी काफ़ी कम गैप था। फॉर्म फिलिंग डेट से टेंटेटिव मेरिट आने के बीच का जो गैप था वो 4 to 5 डेज़ का था। फिर भी उन्होंने उस 4 to 5 डेज़ के अंदर मेरिट डिक्लेयर करी थी। लेकिन इस बार एक फॉर्म भरने की लास्ट डेट से लेकर और टेंटेटिव मेरिट डिक्लेयर करने के बीच का जो गैप है वो इन्होंने काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर दे दिया है। सो इसकी वजह से जो और भी काउंसलिंग के राउंड्स हैं वो चेंजेस हुए हैं। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो आपको एक तो अब जो डेट का ध्यान में रखना है वो तो एक 28/6/2026 का आपको डेट का ध्यान में रखना है। इस दिन आपकी टेंटेटिव मेरिट फॉर श्योर आ जाएगी। इससे आगे डिले होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। सो 28/6/2026 को आपकी टेंटेटिव मेरिट फॉर श्योर आ जाएगी। उसके बाद आपको और किस डेट का ध्यान में रखना है कि मॉक राउंड का रिज़ल्ट कब आएगा। सो फाइनल अलॉटमेंट से पहले, कॉलेज के फाइनल अलॉटमेंट से पहले आपको मॉक राउंड अलॉटमेंट मिलता है। उसका रिज़ल्ट 3/7/2026 को आ जाएगा। तो ये सभी को चेक करना है अपना कि उसका मॉक राउंड का रिज़ल्ट क्या हुआ, क्या आया है। जब आप टेंटेटिव मेरिट भी चेक करनी है आपको कंपल्सरली, इसमें कोई ना कोई इशू रेज होता है, कोई ना कोई रिमार्क आता है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपने ये मिस कर दिया ये डिटेल्स तो आपको आपको जो कॉलेज मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी या एरर की जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उनके बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए 28/6/2026 को आपको ठीक से ध्यान रखना है। अभी मॉक राउंड का जो अलॉटमेंट होगा 3/7/2026 को, इसको आपको ध्यान से चेक करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लास्ट डेट है लॉक करने की चॉइसेस को या फिल करने की वो 6/7/2026 है। तो 6/7/2026 इसीलिए दी गई है ताकि आप अपना जो रिज़ल्ट है वो मॉक राउंड अलॉटमेंट में देख लें। अगर आप मॉक राउंड के अलॉटमेंट से सेटिस्फाई नहीं है और आप चाहते हैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर को चेंज करना, तो आप इजीली जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर दिया है आपने उसको चेंज कर सकते हैं। और वो चेंज तभी कर पाएंगे जब आपने उसको लॉक नहीं किया हुआ है, सिर्फ सेव किया हुआ है। तो आपको सेव कर कर तो रखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको अपनी चॉइसेस अभी से सेव कर कर रखनी है। तो वहाँ पर 2 बटन हैं, एक सेव का बटन है और एक लॉक का बटन है। तो लॉक के बटन का अभी यूज़ नहीं करना है। अभी अपनी चॉइसेस को सेव करते जाइए 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। जितनी भी चॉइसेस मैक्स टू मैक्स आप लिखना चाह रहे हैं तो उनको एक ऑर्डर में सेव करते हुए जाइए और उसको लॉक करना है फाइनली जब आप मॉक राउंड का अलॉटमेंट देख लें। और मॉक राउंड का अलॉटमेंट देखने के बाद अगर आपको चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकते हैं आप, और उसके बाद उसको लॉक करें। अगर किसी से लॉक हो गया है तो वो 50 रुपीज़ का पेमेंट करके उसको अनलॉक करा सकता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट है कि सेव करना है कि नहीं करना। तो मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कई बार, सेव कर कर रखो अपनी चॉइसेस को और लॉक मत करो। और जब आपकी ये डेट आ जाए 6/7/2026 और मॉक राउंड का रिजल्ट, तो एक बार वापस चेक करो कि आपको किस तरह का अलॉटमेंट हुआ है आपके फिलिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे तो ईजिली हो जाएगा अगर सेव ही रहेगा। अगर लॉक हो जाएगा तो फिर आपको अनलॉक रिक्वेस्ट करने के लिए 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। हो तो तब भी जाएगा बट आपको अपनी चॉइसेस को अनलॉक कराना पड़ेगा। तो सेव करके रखें एज़ पर माई सजेशन। उसके बाद लॉक तभी करें जब आप फाइनल 3/7/2026 को रिजल्ट देख लें। अब बात कर लेते हैं कि ये जो डिक्लेरेशन ऑफ टेंटेटिव मेरिट है इसमें इतना टाइम क्या लग रहा है, क्या रीज़न हो सकते हैं कि इस बार इतना टाइम इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। सो उसके रीज़न्स भी देखेंगे, लेकिन उसके बीच में आपको क्या करना है कि जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं, जब आपने फॉर्म फिल कर दिया और फॉर्म आपके फिल करने के बाद रीप के सर्वर पर चला जाता है, तो रीप हर डॉक्यूमेंट को, हर फॉर्म को उसके डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करता है। जो आपने फॉर्म में डिटेल फिल की है उसको उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट से चेक किया जाता है, क्योंकि आपकी मेरिट में आपके JEE स्कोर का बहुत रोल है और आपके 12th के मार्क्स का रोल है, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट का रोल है और इनकम सर्टिफिकेट का रोल है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपने डिटेल फिल की है उनको
रीप वहाँ पर वेरीफाई कर रहा है, इसीलिए उसको टाइम चाहिए। तो लगभग 19,000 20,000 के आसपास फॉर्म फिल किए जाते हैं। तो रीप अभी बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, आपके डेटा के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है, डिटेल्स को चेक कर रहा है, आपकी जो नेम्स की डिटेल्स, फादर्स नेम्स की डिटेल्स, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं उसको 10th की मार्कशीट से टैली करना, डेट ऑफ बर्थ को टैली करना, उन सारे डेटा उसको वो टैली कर रहा है। सो मे बी रीज़न ये हो सकता है कि इस बार इतना टाइम इसलिए ले रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थॉरोली चेक कर रहा हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि पिछली बार इतना टाइम नहीं लिया था तो जल्दबाजी में चेक कर मेरिट रिलीज़ कर दी थी, तो इस बार थॉरोली ये चेक कर रहा है। सो अगर आपके पास अभी भी कोई डॉक्यूमेंट आपको लगता है उसको अपडेट कराना है या री अपलोड करना है तो अभी कर दें। जब रीप इतना टाइम ले रहा है तो हो सकता है कि बाद में उतना टाइम ना मिले, तो इसलिए अभी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में डिफिशियंसी आ रही है उन सबको कंप्लीट कर लें और री अपलोड डॉक्यूमेंट का जो लिंक दिया है उस पर जाकर आप उनको अपलोड कर दें। तो अगर आप नहीं भी करते हैं तो जिस दिन आपकी टेंटेटिव मेरिट आएगी, जिस डेट को आपकी टेंटेटिव मेरिट आएगी, मतलब 28/6/2026 को अगर आपकी टेंटेटिव मेरिट आएगी तो उसके अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई डिफिशियंसी होगी तो फाइनल मेरिट से पहले टेंटेटिव मेरिट आती है और टेंटेटिव मेरिट उस बेसिस पर आती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफिशियंसी है तो वहाँ पर रीप आपको रिमार्क दे देगा कि ओल्ड डॉक्यूमेंट है, वैलिड नहीं है या फिर कोई एनी अदर एम्बिग्यूटी है, तो आप को टाइम दिया जाएगा उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का। अगर आप उस ड्यूरेशन में रेक्टिफाई कर देते हैं सेंड इशू करके तो वो कंसीडर कर लेता है और कई बार सिर्फ आपको रिमार्क इस वजह से देता है ताकि आपको आगे फर्दर एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि रीप का मेन इंटेंशन रहता है कि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करें, जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करें तो कॉलेज को आपको डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट ना करना पड़े, इसलिए वो बस आपको रिमार्क दे देता है। लास्ट ईयर तक रिमार्क दे देता था। सो इस बार ये टाइम ले रहा है तो थॉरोली चेक कर रहेगा, तो हो सकता है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर या तो अभी से ईमेल करना स्टार्ट कर देगा आपके डॉक्यूमेंट की डिफिशियंसी इसके बारे में, तो अपना ईमेल भी चेक करते रहें। और जब ये रिमार्क देता है तो साइड में सेंड इशू का एक बटन देता है, तो सेंड इशू का बटन देता है तो उस टाइम पर भी आप सेंड कर सकते हो। और अभी भी रीप ने री अपलोड डॉक्यूमेंट का एक लिंक है वो ओपन कर रखा है, आप उसका यूज़ कर जो आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं अगर उन्हीं में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं में हो सकते हैं, नए डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। री अपलोड का मतलब है कि पहले जो डॉक्यूमेंट फिल किए हैं अगर उन्हीं में कुछ चेंजेस करके री अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी रीप ने पहली बार ही दिया है, तो उसका यूज़ करके आप प्रीवियसली अपलोडेड डॉक्यूमेंट को आप करेक्ट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा करेक्शंस आप टेंटेटिव मेरिट्स आने से पहले या फिर फाइनल मेरिट आने से पहले कर लें तो ये अच्छा होगा, मतलब ये सही रहेगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वैसे रीप के साइड से कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़े रेयर रहते हैं, लेकिन टाइम ले रहे हैं तो हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए आप किसी भी हजल्स या प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लें, क्योंकि नहीं हुई तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम तो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो एक तो रीज़न ये हो गया कि थॉरोली चेक कर रहे हैं इस वजह से टाइम लग रहा है, या फिर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा पहुंच गई हैं इस वजह से उसको टाइम लगने वाला है, या फिर उनके खुद के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो सकते हैं। सो इन्हीं में से कोई रीज़न है, अदरवाइज़ इतना टाइम रीप लेता नहीं था लास्ट ईयर तक, तो इस बार टाइम लिया है तो कोई ना कोई रीज़न उसके बिहाइंड में होगा ही, क्योंकि वो टाइम लग रहा है तो किस वजह से लग रहा है। जो रीप रैंक इस बार हो सकता है कि रीप रैंक जो रिलीज़ करने वाला हो रीप वो बहुत एक्यूरेसी पे काम करने वाला हो, ये भी रीज़न हो सकता है। तो आप अपने साइड से कोशिश करें कि अपने एंड से आप जितनी भी आपकी कमियां हैं उनको पहले ही रेक्टिफाई कर लें, दूर कर लें, ताकि आगे आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्मूथ तरीके से चलता रहे। सो बेसिकली अभी जो रीप ने री अपलोड डॉक्यूमेंट करने का ऑप्शन दे रखा है तो ये भी फर्स्ट टाइम दिया है, इससे पहले नहीं होता था। तो कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे डेट का इंक्रीज़ होना, री अपलोड डॉक्यूमेंट करना, तो इन सबको यूटिलाइज़ कर लें। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उसकी जो डेट है री अपलोड की वो 25 जून 2026 है। सो उसका लिंक यहाँ पर कैंडिडेट पैनल में दे रखा है, 2 लिंक दे रखे हैं, आप किसी का भी यूज़ करके री अपलोड कर सकते हैं। सो ये किस केस में करना है, इफ़ करेक्शन रिक्वायर्ड इन ऑलरेडी अपडेटेड डॉक्यूमेंट, आपने जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं उसमें करेक्शन रिक्वायर है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। आप न्यू डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं, आप इसका यूज़ करके न्यू डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थे आपके पास फॉर्म अप्लाई करते वक्त, आपके पास मान लीजिए 12th की आपने नेट प्रिंटेड वहाँ पर अपलोड की थी,
ठीक है। और JEE का तो नेट प्रिंटेड ही चलता है, उसका एप्लीकेशन नंबर इंपॉर्टेंट होता है बस। उसके बाद मान लीजिए डोमिसाइल नहीं था आपके पास, आपने रिसिप्ट वहाँ पर अपलोड की थी, कास्ट नहीं था वहाँ पर रिसिप्ट अपलोड की थी, या फिर आपका ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट अब आपका न्यू बनकर आ गया है, तो ऐसे सारे जो भी सूटेबल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको डॉक्यूमेंट को री अपलोड करना है, तो वो अभी आप इस ड्यूरेशन में कर लीजिए। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है 28/6/2026 तक अपने डॉक्यूमेंट्स को, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई करना, क्योंकि आपको रेक्टिफाई तो करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम आप इस ड्यूरेशन को यूटिलाइज़ करने के लिए करें कि अपने डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई कर लें। दूसरी बात है कि इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मेन इम्पॉर्टेंट है कि हमें सूटेबल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। सो सूटेबल कॉलेज में एडमिशन कब मिलेगा? सिर्फ गूगल पर देखने से, या फिर यूट्यूबर्स को सुनने से, या फिर किसी की पेड काउंसलिंग लेने से, या फिर किसी के बहकावे में आने से तो नहीं मिलेगा आपको सूटेबल कॉलेज, या फिर चैट जीपीटी का यूज़ करके, है ना। तो आपको सूटेबल कॉलेज कब मिलेगा? जब आप खुद से चीज़ों को देखोगे, सोचोगे, समझोगे, एनालिसिस करोगे और फिर डिसीज़न तक पहुंचोगे। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी फिजिबिलिटी में है तो कॉलेजेस को विजिट करें, वहाँ की फैसिलिटीज़ को खुद अपने आँखों से देखें, ना किसी दूसरे की आँखों से देखें। कोई दूसरा आपको दिखाना चाह रहा है, देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, आपको बड़ी बड़ी बातें बता रहा है दिखाकर, हो सकता है वो पेड वर्ज उसके अंदर पेड जो कहते हैं कि वहाँ पर उसका प्रमोशन कर रहा हो, आपको नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट्स पे प्रमोशन ही होता है, ज़्यादातर ये प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर प्रमोशन होता है। तो आप खुद कॉलेज में ट्राई करें कि आप खुद विजिट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपकी फिजिबिलिटी में है तो इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कॉलेज विजिट में। अगर आपके नोन में कोई स्टूडेंट है जो वहाँ पे स्टडी कर रहा है, तो उनका फीडबैक लें। कॉलेज के बाहर आपको बच्चे मिल जाते हैं, तब फीडबैक ले लें उनसे। या फिर आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनको सर्च कर कनेक्ट हो सकते हैं। उनसे कनेक्ट होकर उनसे जेन्यून 2-4 लोगों से, ऐसा नहीं कि एक के कहने पर ही आप बात मान लो, 3 to 4 स्टूडेंट्स को सर्च करके उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर उनसे बात कर लें, उससे भी आपको काफ़ी कुछ फीडबैक मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है फीडबैक लेने का। और इस ड्यूरेशन में आप कॉलेज की रिसर्च अच्छे से कर लें, क्योंकि कॉलेज फाइनली चूज़ करने से पहले अच्छा टाइम है, 28/6/2026 तक आप कॉलेज की रिसर्च कर लें कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, सूटेबल है। ब्रांच सिलेक्शन कर लें कि आपके लिए ब्रांच कौन सी अच्छी रहेगी, जो आपको आफ्टर 4 ईयर्स आपको गुड प्लेसमेंट दिला सके, कि 4 ईयर्स के बाद आपका जो कैरियर है वो इस ब्रांच के साथ अच्छा हो सकता है। प्लेसमेंट्स का एनालिसिस कर लें। सो प्लेसमेंट के एनालिसिस के अंदर बहुत सारे फैक्टर देखने होते हैं, उन सारे फैक्टर्स को देखकर प्लेसमेंट का एनालिसिस कर लें कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट है कंटिन्यूसली 4 to 5 ईयर से ठीक ही चल रहा है। उसके बाद हॉस्टल एंड फ़ी कंपैरिजन कर लें, अगर आपको फ़ीस वगैरह का इशू है तो फ़ीस का भी देख लें। उसके बाद इसी टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आपकी जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, अगर उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चॉइस फिलिंग में अगर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी इम्प्रूव कर लें। सो स्टूडेंट्स क्या मतलब काफ़ी टॉप मिस्टेक जो करता है कॉलेजेस को देखते वक्त, वो सिर्फ पैकेज देखता है कि पैकेज देख लिया, हाईएस्ट कितना था, एक इस पे बेसिस पे डिसाइड कर लेगा। ब्रांच को भी इग्नोर करता है, जहाँ भेड़ चाल चल रही है उसी भेड़ चाल ब्रांच में ले लेगा। अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को नहीं ध्यान रखता है कि उसके लिए कौन सी ब्रांच सूटेबल रहेगी, उसको क्या करना है 4 साल के बाद, उस पर ध्यान नहीं देता। तो उसको ध्यान रखकर ब्रांच को चूज़ करें। और काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अभी रैंडम चॉइस फिलिंग कर देंगे, चलो पहले पे फर्स्ट पे ये भर देता हूँ, सेकंड पर ये भर देता हूँ, थर्ड पर ये भर देता हूँ, ऐसे ही लिस्ट में से देखा रैंडमली भर दिया 4-5, उसको समझ ही नहीं है, ध्यान से ही नहीं भर रहा उसको, और तो उसने 100 चॉइसेस भर दी और वो भी ध्यान से नहीं भरी। उसके बाद फिर कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो फिर एकदम उसको सरप्राइज़ लगता है, ये क्या मेरे को मिल गया। तो कॉलेज को रैंडमली नहीं फिल करना, उसको तरीके से फिल करो। तो इस आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है इम्प्रूव योर चॉइस फिलिंग ऑर्डर। इस जो टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए आपको उस पर ध्यान देना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको अभी सेव चॉइस पे क्लिक करके रखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सेव भी करें नहीं करें, तो आप अपनी कॉलेजेस की चॉइसेस को लिस्ट में डालकर सेव करते जाओ, उसको खाली मत छोड़ो अभी। तो इसको भरना शुरू कर दो और भरते भरते सेव चॉइस करते रहो। और अगर आपको इसमें कोई चॉइस ऊपर करनी है, नीचे करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो डेली बेसिस पर। आपको डिलीट करनी है वो भी कर सकते हो डेली बेसिस पर। लॉक आपको कब करना है, वो 6/7/2026
है इसकी जो लास्ट डेट 6 या 5 को आप लॉक कर देंगे, क्योंकि आपको वेट करना है मॉक राउंड का। मॉक राउंड में आपको टेंटेटिव अलॉटमेंट होता है कॉलेजेस का, तो आपको 3/7/2026 को पता चल जाएगा आपकी रीप रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज अलोकेट हुआ है। उसके बाद इस ड्यूरेशन में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं। 10th की मार्कशीट आपको रखनी है आपके पास। आपकी स्कूल में आपके 12th के डॉक्यूमेंट्स आ गए होंगे, तो 12th के डॉक्यूमेंट्स अपने स्कूल से कलेक्ट कर लें। 12th की मार्कशीट हो जाएगी। 12th की मार्कशीट के साथ साथ ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से कलेक्ट करना है, टीसी कलेक्ट करनी है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अपने स्कूल से कलेक्ट करने हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट है विदाउट माइग्रेशन सर्टिफिकेट के उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपके स्कूल से मिलेगा, इसको कलेक्ट कर लें। उसके अलावा सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी भी कलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है तो उसकी मार्कशीट वगैरह जब आ जाए तब उसको कलेक्ट कर लेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है। और मूल निवास प्रमाण पत्र आप बना लें, एक्स सर्विसमैन पे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होने चाहिए और उसके अलावा जेडब्ल्यू मेन एग्ज़ाम की स्कोर कार्ड होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको भी कंप्लीट करा लीजिए इस टाइम में। अगर इनकम सर्टिफिकेट में कोई डिफिशियंसी कमी है अभी तो उसको भी अप टू डेट करा लें। और अदर डॉक्यूमेंट में स्पोर्ट्स वगैरह से बिलोंग कर रहे हैं या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है तो अपना डॉक्यूमेंट वर्क है उसको इस ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लें। चॉइस फिलिंग ऑर्डर को रिवाइज़ कर लें और कॉलेजेस को विज़िट कर लें। ये 3-4 इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बताए हैं, इनको कर लें इस 28/6/2026 से पहले, क्योंकि फिर प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा और फिर इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो एक बार शेड्यूल को हम देख लेते हैं कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको काम करना है। ये जो रिवाइज शेड्यूल यहाँ पर रिलीज़ किया है रीप ने, इसके अंदर आप देखें तो जहाँ पर जो पुरानी डेट थी वो 15/6/2026 थी, उसकी जगह 28/6/2026 कर दी है। तो काफ़ी लंबा गैप दिया है, अदरवाइज़ लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं होता था। उसके बाद लास्ट डेट टू सेंड ऑब्जेक्शन 1/7/2026 और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगी ऑब्जेक्शन सेंड करने के बाद 2/7/2026 को। तो इसके बाद फिर फर्दर चांस नहीं दिया जाएगा आपको किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट का। तो जो भी इम्प्रूवमेंट करने हैं ऑब्जेक्शन सेंड कर वो 1/7/2026 तक कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड राउंड है उसके बाद कोई भी डेट चेंज नहीं हुई है। एक तो फर्स्ट ये वाला पार्ट है, इसके अंदर डेट चेंज हुई है और TFWS कैंडिडेट के अंदर जो 3 राउंड्स हैं 1, 2 और 3 राउंड्स, इनकी डेट चेंज हुई है। बाकी सारी डेट सेम है, क्योंकि इस बार भी जो फाइनल एडमिशन करने की जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त है। 14 अगस्त तक हर तरह से सारे एडमिशन हो जाने चाहिए। अभी तक जो लास्ट डेट दे रखी है इस बार बीटेक इंजीनियरिंग की वो 14 अगस्त दे रखी है। और आपकी जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो टेंटेटिवली 1 अगस्त या 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया मॉक राउंड आ जाएगा कैंडिडेट्स का, तो 3/7/2026 का आपको ध्यान रखना है। और ये चॉइसेस का लॉक करने की ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनका ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर सारी डेट्स चेंज कर दी गई हैं TFWS के 1, 2, 3 राउंड्स की। प्रीवियस डेट के कंपैरिजन में न्यू डेट्स यहाँ पर आ गई हैं। बाकी सारी डेट्स हैं राजस्थान राउंड के कैंडिडेट की, आउट ऑफ राजस्थान या इंटरनल स्लाइडिंग की, ये सारी डेट्स सब सेम है। सिर्फ TFWS राउंड की जो डेट्स हैं राउंड 1, 2, 3, इसकी सारी डेट्स ये न्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग चेंज हुई हैं। तो आई थिंक आपको एक थोड़ा आइडिया लगेगा इस वीडियो के अकॉर्डिंग कि आपको डेट्स के अकॉर्डिंग क्या काम करना है। और अभी जो भी आपकी डिफिशियंसी चल रही है उनको टाइमली कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर आपको जल्दी से बहुत सारा टाइम ऐसे नहीं मिलने वाला है। जो भी डिफिशियंसी इस टाइम में यूटिलाइज़ करके उनको कंप्लीट कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।